मुझसे मेरे दोस्त ने पूछा कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है, इससे बचने का क्या उपाय है। तब मैंने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त, तुम तो प्रश्न ही गलत पूछ रहे हो। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि महामारी के कारण जो लोगों में मरने का भय बैठ गया है, उसको दूर करने का क्या उपाय है, इस डर से कैसे बचा जाए। क्योंकि वायरस से बचना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो डर आपके और दुनिया के अधिकतर लोगों के भीतर बैठ गया है, उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। अब इस महामारी से कम लोग, इसके डर के कारण ज्यादा लोग मरेंगे। डर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनना और समझना। मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, जब मैं एक रास्ते पर रोजाना जाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं रास्ता बदल लेता हूँ तो कभी कभी मैंने देखा है कि मेरे रास्ते में कुछ छोटी काली चींटियाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं उन्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। कहीं मेरा पैर उनके ऊपर ना लग जाए, वो दब कुचल कर मर ना जाए। लेकिन चींटियाँ उल्टा ही सोचने लगती हैं। वो सोचती हैं कि उनके ऊपर कोई प्रलय आ गया है और वो डर के मारे इधर उधर भागने लगती हैं। फिर उनके साथ क्या होता है, उनके डर के कारण उनमें से बहुत सी चींटियों की जान चली जाती है। जबकि मैं तो वो काली चींटियां कहीं मर ना जाएं, मैं खुद अपना रास्ता बदलने की कोशिश करता हूँ, परंतु उनका डर मेरे पैरों के नीचे आ जाता है और भारी संख्या में ना चाहते हुए भी चींटियों की मौत हो जाती है। आज भी वही माहौल है। इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। यह जो भयावह माहौल आप अभी देख रहे हैं, इसका वायरस आदि से कोई लेना देना नहीं। यह एक सामूहिक पागलपन है जो एक अंतराल के बाद हमेशा घटता रहता है। कारण बदलते रहते हैं, कभी सरकारों के कारण, कभी कच्चे तेल की कीमतों के कारण, कभी दो देशों की लड़ाई के कारण, तो कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग के कारण। इस तरह का सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता रहता है। इसमें बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में युद्ध तोपों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानी के लिए अवसर। इस महामारी में आप घर बैठिए, पुस्तकें पढ़िए, शरीर को कष्ट दीजिए और व्यायाम कीजिए, फिल्में देखिए, योग कीजिए, 1 माह में 15 किलो वजन घटाइए, चेहरे पर बच्चों जैसी ताजगी लाइए, अपने शौक पूरे कीजिए। मुझे अगर 15 दिन घर बैठने को कहा जाए तो मैं इन 15 दिनों में 30 पुस्तकें पढ़ूंगा और नहीं तो एक बुक भी लिख डालूंगा। इस महामंदी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये अवसर है जो 20-30 साल में एक बार आता है। पैसा बनाने की सोचिए, क्यों बीमारी की बात करके वक्त बर्बाद करते हैं। ये भय और भीड़ का मनोविज्ञान सबके समझ नहीं आता। यह सिर्फ एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और टीवी के और सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है। लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालकियत छिन सकती है। आप महामारी से डरते हैं तो आप भी भीड़ का हिस्सा हैं। टीवी पर खबरें सुनना, अखबार पढ़ना और सोशल मीडिया पर वीडियो देखना, न्यूज़ देखना बंद कीजिए, जिससे आपके भीतर डर पैदा हो
वो सारी चीजें बंद कीजिए। महामारी के बारे में बात करना बंद कीजिए। डर भी एक तरह का आत्मसम्मोह ही है। एक ही तरह के विचार को बार बार देखने से शरीर के भीतर रासायनिक बदलाव होने लगता है और यह रासायनिक बदलाव कभी कभी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी जान भी ले सकता है। महामारी के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में, उन पर ध्यान दीजिए। तब उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और जो अपरिहार्य है उससे डरने का कोई अर्थ भी नहीं है। डर एक प्रकार की मूर्खता है। अगर किसी महामारी से अभी नहीं भी मरे तो भी एक ना एक दिन मरना ही होगा और वो एक दिन कोई भी दिन हो सकता है। इसलिए विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं। अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करें। महामारी तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन ये डर आपको कभी भी दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर सकता है। इसलिए डर को अपने खत्म कीजिए। महामारी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी।